नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भगवान भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अब आप रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि अगले 24 घंटों के भीतर में बहुत ही भयंकर और बहुत ही बड़ा खुशियां आपको मिलने वाला है, जिसे पाकर आप खुशी से फूले नहीं समाएंगी और आपके घर परिवार में और आपके गांव मोहल्ले में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। लोग भी कहेंगे कि वाह क्या नसीब है, ऐसा मौका सबको मिले। लेकिन दोस्तों, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है। जो अपने जीवन काल पर अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, लोगों का हेल्प करते हैं, जानवरों का हेल्प करते हैं, किसी की भी हत्या नहीं करते हैं, वह अपने जीवन काल पर दोस्तों अच्छे कर्म करने की प्रयास करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उसी को यह खुशखबरियाँ मिलने वाला है। जहाँ तक कि आपको अगले 24 घंटों के भीतर में पैसा, प्यार, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, इज्जत शोहरत, यह सब कुछ मिलने वाला है, जिसे पाकर आपके जीवन काल पर खुशियाँ दोगुनी हो जाएगी और यह खुशियाँ आपके जीवन भर तक चलेगी। 7 जन्म तक भी यह खुशियाँ कभी भी समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन काल पर अच्छे कर्म करते रहोगे तो, लेकिन आप भी अगर बुरा कर्म करना शुरू कर दोगे तो आपका यह खुशियाँ 2 दिन का हो जाएगा और आपके जीवन काल पर मुसीबत आने की घड़ियाँ शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन काल पर बुरे कर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं, गरीबों को सताते हैं, कीट पतंग की हत्या करते हैं, जानवरों को सताते हैं, तो आज से ही आप शपथ ले लें कि ऐसा कर्म हम अब नहीं करेंगे। अब हम भगवान की भक्ति पूजा पर ध्यान लगाएंगे और सबके बारे में अच्छा करेंगे, गरीबों का हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। आप आज से ही ठान लें तो आपके जीवन काल पर खुशियाँ दस्तक दे सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप बुरे कर्म किए हैं तो आपको सबसे पहले यह उपाय करना होगा। दोस्तों, आपको सुबह उठकर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है। साथ ही साथ आपको अपने घर से बेलपत्र भी लेकर चले जाना है और भगवान शिव के ऊपर रख देना है, शिवलिंग के ऊपर। ऐसा रखने के बाद आपको हाथ जोड़कर विनती करना है कि हे पृथ्वी के देवता, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हम अपने जीवन काल पर बहुत ही बड़ी बड़ी गलती कर चुके हैं, पर अब क्या करें, अब हमको क्षमा कर दो, हमें अब माफ़ कर दो। आज से हम शपथ लेते हैं, आज से हम कसम खाते हैं कि ऐसा कर्म नहीं करेंगे। हम अपने जीवन काल पर अच्छा कर्म करना शुरू कर देंगे, लोगों का भला करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, जानवरों का हेल्प करेंगे, किसी को भी नहीं मारेंगी, सबके बारे में अच्छा सोचेंगी। ऐसा करने के बाद आपको मंदिर में पूजा कर लेने के बाद घर के लिए रवाना होना है। लेकिन अगर मंदिर के बाहर बैठी आपको कोई भिखारी या फिर गरीब व्यक्ति, कुत्ता, जानवर वगैरह जो भी मिल जाए, आप उसको खाने के लिए कुछ दे दें। साथ ही साथ अगर आपके पास अधिक से अधिक पैसा रुपया है तो आप वह भी दान कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें। ऐसा करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो दोस्तों आप भी यह उपाय कर लें, क्योंकि अगर आप भी अपने पिछले जीवन काल पर अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपका यह कर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप इस उपाय को कर लें। दोस्तों, अगर आप यह सब कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर आप सच्चे कर्म कर रहे हैं तो आपको अगले 24 घंटों के भीतर में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाला है, बहुत ही बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही बड़ी और सावधानी से बताएंगे ताकि आप सही तरीके से समझ सकें। दोस्तों, आपको आज
एक के बाद एक खुशखबरियां भी मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप पैसों की तंगी आ गए थे, आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो आप कोई अच्छा काम करना शुरू कर दें। उसमें भगवान भोलेनाथ जी के कृपा दृष्टि आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा और वह आपका काम साधारण मिलेगा और आपको उसमें अधिक से अधिक रकम प्राप्त होगा। तथा अगर आप नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, आपको कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप जीवन से हार चुके हैं, तो आपको अगले 24 घंटों के भीतर में कोई जॉब के लिए लेटर भी आ सकता है। तथा अगर आप स्टूडेंट हैं, आप शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे दिए हैं, आप अपने रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा मार्क्स अच्छा आए तो आपका ये आ सकता है, लेकिन आप माता सरस्वती की पूजा करना शुरू कर दें, उस पर माँ सरस्वती की कृपा बनेगी और आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उसको यह उपाय करवाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन दोस्तों कुछ कामों पर विरोध मतलब रोक लगाना होगा जो कि आप गलती कर रहे हैं। आपको नंबर 1 पर करना यह है कि आपको किसी की कही सुनी बातों पर नहीं आना है और साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करना है। उसके बारे में कभी भी गलत ना सोचें और उससे कभी भी अकड़ कर बात न करें, उससे कभी भी ऐसा बात ना बोलें कि उसके मन को ठेस पहुंचे। और साथ ही साथ आप कानून संबंधित मामलों में सावधानी से काम लें तो आपको इसमें डबल लाभ मिलेगा और सफलताएं भी हासिल होगी और आपको जीत भी मिलेगी। लेकिन अगर आप कहीं पर ड्राइवर कर रहे हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए, आपका यात्रा लाभप्रद रहेगा, लेकिन आप वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में सावधानी से कोई भी काम करते हैं तो उसको अवश्य सफलता मिलती है और उसके जीवन काल पर मुसीबत जो भी आता है तो अभी टल जाता है। इसलिए आप इस उपाय को करें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिछले कई सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इसमें कोई भी सफलता नहीं मिल पा रहा है, तो आपको उसमें लाभ मिल सकता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के कृपा पड़ेगा और आपको इसमें सफलता मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप भी कराने लेकर जा सकते हैं, अपने दोस्तों पत्नी को, या फिर खुद जा सकते हैं, या फिर अगर आप महिला हैं तो आप अपने ननिहाल पक्ष के लोगों को मेल मिलाप कराने भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों आपके जीवन काल पर कुछ ऐसा मुसीबत आ रहा है जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, तो आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति पूजा करें, श्री राम जी की भक्ति पूजा करें, आपको सफलता मिलेगा और वह मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा और आपके जीवन काल पर जो भी मुसीबत आएगा इसका समाप्ति होगा। और किसी सरकारी काम में आपको उसके नीति और नियमों पर पूरा ध्यान देना होगा दोस्तों। लेकिन संतान पक्ष की ओर से आप संस्कारों और परंपराओं को उसको पाठ पढ़ाएंगे। और दोस्तों परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा और आपकी किसी पुरानी गलती से आज पर्दा भी उठ सकता है, जिसके बाद आपके जीवन साथी से भी कहासुनी हो सकती है। तथा आप किसी धार्मिक आयोजन में भी सम्मिलित होंगे जहां आपकी कुछ रखूदार लोगों से मुलाकात होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।